वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाजरीन, बात कर लेते हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से। अगर तालीमी निज़ाम पे आप बात करते हैं तो बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। अगर स्कूलों की बिल्डिंग्स के हवाले से बात करें तो बहुत सारे खदशात भी हैं और हमारे बच्चों की हिफाजत भी बहुत अहम है। मगर सवाल ये पैदा होता है, जिस तरीके के वाक़यात अभी माजी में हुए हैं उनसे वालिदैन परेशान नज़र आ रहे हैं। बच्चों की हिफाजत सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। अब हुकूमत का क्या इक़दामात हैं, किस तरीके से कवानीन नाफिज करेंगे और किस तरीके से ये बिल्डिंग्स को मेयारी बनाएंगे, क्योंकि तालीमी निज़ाम मेयारी बनाने के लिए हुकूमत को अब मुतहरक होना पड़ेगा। बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, एकेडमीज़ ऐसी हैं। अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात कर लें तो गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल नाकिस क्वालिटी की हैं, जिसमें मयार बहुत बुरा है, बिल्डिंग्स का बुरा हाल है, वो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। ऐसे हालात की बिल्डिंग्स हैं। तो ऐसे स्कूलों में हम अपने बच्चों को किस तरीके से भेज सकते हैं, पेरेंट्स का सवाल है। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। एक तरफ सरकारी स्कूलों में बोसीदा तलीमी निज़ाम तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल माफिया की मनमानियाँ। लाहौर में हालिया हादसात के बाद तलीमी निज़ाम में मजीद मुश्किलात पैदा हो गई। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्टाफ पहले गैर कानूनी तौर पर खुलने वाले स्कूलों को खुली छुट्टी फराहम करता है और फिर मुतअद्दिद कानूनी शिकें लगाकर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालिया हादसात में 15 कीमती जानें ज़ाया हुई, मगर महकमा स्कूल इंतजामिया ताहाल इन हादसात की रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम ना कर सकी। किसी भी स्कूल की मंजूरी के लिए वहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्शन, आग बुझाने वाले आलात, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कुशादा हवादार माहौल और रजिस्टर्ड करवाई जाने वाली तादाद के मुताबिक बच्चों के दाखिलों पर पाबंदी आयद की जाती है। मगर लाहौर समेत पंजाब भर में इन तमाम तर कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक हालिया हादसात के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर प्राइवेट स्कूल इंतजामिया हुई है, जिन्हें बार बार महकमा स्कूल एजुकेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद सर्टिफिकेट होने के बावजूद ताहाल NOC जारी नहीं किया जा रहा। क्या पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम इसी तरह चलेगा? जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा, तालीमी पंजाब के स्पेशली तालीमी निज़ाम पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। हमारे यहाँ लोग कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले ये नहीं सोचते कि हमने किसी डिपार्टमेंट, ख़ासतौर पर जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ से हमने कोई सर्टिफिकेट भी लेना है, यहाँ कोई इजाज़तनामा भी लेना है। हम ये सोचते हैं कि बस अब घर में एक अकेडमी या स्कूल या ट्यूशन सेंटर खोल लेंगे तो हमें ना तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूछना है, ना ही हमें मुतलका उदारों ने पूछना है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारे इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट है, जिसमें पीरा फोर्स है, वो तो किसी शख्स को रेडी लगाने की भी इजाज़त नहीं दे रहे और ये कहते हैं कि जनाब ये गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं या गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनके खिलाफ भी पीरा मुतहरिक होने जा रही थी। और इसका बाकायदा तौर पर जो DG पीरा हैं, उनका और DG LDA ताहिर फारूक साहब की एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं या जो कमर्शियल इमारात हैं, इनके ऊपर जो है वो हमने जो है वो एक्शन लेना है और सख्त एक्शन लेना है। अच्छा, अब मामला ये है कि कब लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, माओ के बच्चे कितने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो रहे हैं, स्कूल एजुकेशन इस पे क्या कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आज हमने डिसाइड किया है। इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए अपने नाजरीन को, और ये सिर्फ अदारों का काम नहीं है, बतौर शहरी भी हमें इसको देखना होगा। जिस तरह हम कोई प्लॉट लेने के लिए जाते हैं और पहले वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते कि ये LDA से अप्रूव्ड भी है या नहीं, और ले लेते हैं, बाद में हम फंस जाते हैं। तो ये जब फ्रॉड होता है फिर याद आता है, हो अगर हम LDA से पूछ लेते हो तो क्या ही अच्छा होता है। तो कामरान, अभी तक जितने वाकयात आपने देखे हैं माजी में पेश आए हैं, जिस तरीके से प्राइवेट एकेडमीज चल रही थी, हुकूमत ने उसके बाद से अब तक टिल टुडे क्या इकदाम किए हैं, क्या चेंजेस लेकर आए हैं, क्या कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशंस भी हुई हैं, कोई नए कवानीन बनाए हैं, या जो कवानीन मौजूद है उन पर कोई अमल दरामद करा रहे हैं? देखिए, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है, पहले से ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। उसकी वजह यह है कि अब मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के नए नए तरीके ईजाद हो गए। हमारे यहाँ जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम बजाय उससे सबक सीखने के और ये जांचने के कि ये वाकया क्यों है और आइंदा इस तरह के वाकयात की रोकथाम करने के लिए कोई पॉलिसी बनाए, हम उल्टा कुछ ऐसे कवानीन बना देते हैं जिसके बाद रिश्वत का बाजार जो है मुबैना तौर पर वो गर्म हो जाता है। अब हो क्या रहा है, मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब स्कूल इंतजामिया, एकेडमी इंतजामिया या कोई निजी ट्यूशन सेंटर किसी ने अगर बनाना हो तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने महकमा स्कूल एजुकेशन से परमिशन लेनी है। परमिशन उनको मिलेगी जिनके पास अकोमोडेशन होगी वहाँ की, उनके पास आबादार खुला माहौल होगा, उनके पास बच्चों की स्ट्रेंथ, मतलब अगर आपने 50 बच्चे आपके पास समझती हैं कि 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो फिर आपको एक कनाल की जगह चाहिए होगा जिसमें 10 मरले का जो है वो प्ले लैंड होगा और 10 मरला कवर्ड एरिया होगा, और उसके अंदर भी
हवादार क्लासें होंगी, लाइट जाने की सूरत में रोशनी भी रहेगी और हवा भी आएगी, और इसके साथ साथ आग बुझाने वाले आलात भी होंगे। और इसके साथ एक और अहम चीज, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सर्टिफिकेट आपको जो है वो लेना जरूरी होगा। अब सितम ज़रीफी आप देखें कि आधे लाहौर को तो आपने दिया हुआ है एमसीएल को, अब आपने हंसना नहीं है, आधे लाहौर को तो आपने दिया हुआ है एमसीएल को, आधा लाहौर आपने एलडीए के वाले कर दिया। अब लोगों जिसके पास हम जाते हैं और कहते हैं जनाब ये आप एमसीएल ने क्या करना है, मैं बताने लगा हूं वही। अब एमसीएल और एलडीए, अब कुछ हाउसिंग स्कीम्स ऐसी हैं, आप वहां जाएं, प्लॉट ले और उनको कहें जी आपकी सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड है, तो वो आपके कहेंगे जनाब एलडीए हमें नहीं लगता, हमें तो जनाब ये एमसीएल लगता है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लगता है, टाउन वाले लगते हैं, हमने तो वहां से अप्रूव कराई हुई है। तो वो जो सुनकर आप मतलब खामोश हो जाएंगे कि ठीक है वहां से अप्रूव कराई हुई तो ठीक ही होगी, फिर अप्रूवल लेटर वो आपको दिखा देते हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये अपनी कबात है तो खत्म करें, पहले ये आपसी लड़ाई तो पहले खत्म करें, पहले ये तो तयन कर लें कि जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन मैंने तो कामरान सुना है एडीसी इन्फोर्समेंट की नई सीट इन्होंने क्रिएट की है, तो फिर बनाने से क्या होगा, मेरी बात सुनिए, बेहतरी है इन्फोर्समेंट, गुजारिश ये है कि सीटें बनाने से क्या होगा, नई जॉब्स लाने से, पीरा लाने से क्या हो गया। पीरा ने क्या किया, कितनी सड़कें खुली, जहां पर ट्रैफिक ब्लॉक है आज भी ब्लॉक है, आप मेरे साथ निकले मैं आपको दिखाऊं रोड पे जहां पर एलडीए की तो जिम्मेदारी समझ आती है, एमसीएल क्या कर रहा है। देखिए मैं वही बताने लगा, बिल्डिंग्स के मटेरियल, देखिए एमसीएल का जो किरदार है वो, अगर नक्शा जात की मैं बात करूं तो मुतअद्दिद ऐसी बिल्डिंग्स है जिसका नक्शा भी एमसीएल पास करता है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो इदारा है, जो टाउन प्लानिंग विंग, इनका अपना भी टाउन प्लानिंग एक विंग है, वहां से सारी चीजें चलती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर काम कर रही है तो ये सारी चीजें फिर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को करनी चाहिए ना, कमर्शियल नक्शा पास करना, रेजिडेंशियल नक्शा पास करना। और अगर सोसाइटीज की मैं बात करूं तो सोसाइटी में ये मस्ट है कि अगर आपने रेजिडेंशियल कहीं पर घर बनाना है तो फिर भी आपने एलडीए से नक्शा पास कराना है, और आपने 7 फुट जगह फ्रंट, 7 फुट जगह फ्रंट से और 5 फुट जगह आपने साइड से छोड़नी है हवा के लिए, ताकि आपके जो हमसाए हैं उनको भी हवा आती रहे, आप लोगों को भी, मतलब। लेकिन कामरान आप ये क्या बात करेंगे, इतनी जगह छोड़नी चाहिए। मैं आपको ऐसे घरों की निशानदेही कर सकती हूँ जो ऐसे घर उन्होंने बनाए हैं जिसमें आपको पता है घरों की साइड पे, जिस तरह आप कह रहे हैं जगह छोड़नी चाहिए, वो जो गली जिसको आप कहते हैं, जी बिल्कुल ऐसे घर मौजूद हैं जिनकी साइडों पे उन्होंने एक बंदे के स्ट्रेट गुजरने की भी जगह नहीं है, मतलब यूं टेढ़ा होकर गुजरेगा, और उनके नक्शे भी पास हैं। नक्शे पास है। ये अब ये बताने के कहाँ है आपका जी बिल्कुल मैं बताने के लगाऊं कि ये तो अब एक रवायत चलती आ रही है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो कहते हैं फाइल को पहिए लगाने हो तो वो पहिए, आपको पता है वो नोटों को पहिए कहते हैं, तो वो बड़ी जल्दी से आपका काम हो जाता है। और मैंने पहले भी इसकी निशानदेही की थी कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो मुबैना तौर पर जो आने वाले वहां पर लोग हैं जो साइल हैं उनको ये कहते हैं कि इस नक्शा नवीस से आप नक्शा तैयार कराएं तो आपका नक्शा जल्दी पास होगा, इससे कराएंगे तो फिर वो उनकी मर्जी का अगर नहीं होता तो उस पर एतराजात लगते हैं। तो कामरान अब अगर आप स्कूलों की तरफ आ जाएं तो स्कूलों के हवाले से क्या अमल दरामद होगा और किस तरीके से हमारे बच्चों की जो हिफाजत है वो अहम होगी। एलडीए का जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि ये बुनियादी जिम्मेदारी बिल्डिंग इंस्पेक्शन की जो है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी ये नहीं है, और ना इस पे आप डालें, उनको तो पता ही नहीं है। देखिए इंजीनियर तो नहीं भर्ती ना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो टीचर्स भर्ती हैं या स्टाफ भर्ती है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं, उनको तो नहीं पता इस बिल्डिंग की मियाद कितनी है, ये तो इंजीनियर बता सकता है। दूसरी बात ये है कि अभी तक इस 2 वाकया जो बड़े वाकयात हुए, 2, एक कान्हा में हुआ और एक वाकया बागबानपुरा के इलाका में, और अब एक कोटली पीर अब्दुर्रहमान रबंसपुरा के इलाके में भी एक वाकया, सालगिरह थी, वहां पर भी टीआर गार्डर की छत थी जिस पर जरूरत से ज्यादा लोग खड़े होकर सालगिरह जो है वो मना रहे थे, और वजन ज्यादा होने की वजह से वो छत भी गिर गई। अब गुजारिश ये है, ये इस पे तो स्कूल एजुकेशन का काम नहीं था, क्योंकि इसमें तो स्कूल एजुकेशन इन्वॉल्व ही नहीं, वो स्कूल तो था ही नहीं, वो तो घर था। जिम्मेदारी किसकी थी? एलडीए की। क्या एलडीए इंस्पेक्शन की? अच्छा टीमें तो आ रही हैं, आगे घरों के बाहर स्टिकर लगा रही हैं, जनाब ये आपका प्रॉपर्टी जो है वो हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं और आप इस पे क्यूआर कोड है, स्कैन करेंगे तो आपका सारी डिटेल आ जाएगी। तो बिल्डिंग की इंस्पेक्शन भी तो जरूरी है। अब देखिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हो रहा है। कामरान अगर कोई बंदा ये सोचता है कि हमने अब नई छत डालनी है, हम टीआर गार्डर की छत ले लें, हम लेंटर डाल लें, इसमें अब ये अदारे किस तरीके से, इनको क्या पता चलेगा कौन डलवा रहा है छत और क्या हो रहा है? वही अर्ज करने लगा हूं, कैसे चेक करेंगे? देखिए टीआर गार्डर की जो छत है ना, वो हुकूमत को ये चाहिए कि ये टीआर गार्डर की जो छत है ना, इसको डेयरी फार्म्स के लिए, पोल्ट्री फार्म्स के लिए इसको मौजू करार दे दे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ और बनना नहीं होता, लोगों ने जाना नहीं होता। तो बारिशी पानी को रोकने के लिए, धूप को रोकने के लिए तो ये बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर जहां पर कहीं रिहाइश है, वहां पर किसी ने टीआर गार्डर डाले हुए हैं, डबल स्टोरी के लिए डाले हुए हैं, तो वहां पर हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर उन मकीनों को वहां से निकालें, किसी मुतबादिल जगह पर भेजें और वहां पर लेंटर का इंतजाम करें। देखिए हुकूमत तो 5 से 10 लाख रुपए दे रही है शनाख्ती कार्ड के ऊपर, और बगैर सूद के 20 साल की उसकी आसान इकसात भी हैं।
तो सब कुछ है, लेकिन लोग जब किस्त देने की बारी आती है 10,000, तो लोग तो आजकल हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। सिस्टम भी आपको पता है काफी हद तक कोलैप्स हुआ हुआ है। नहीं, तो वो तो ये जो सारी इंसान चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता लेंटर, वो फिर क्या करेगा? वो किस तरीके देखिए गार्डर पे देखिए टीआर गार्डर पे अगर रहेंगे तो बारिशें ज्यादा हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बारिशें अभी शुरू हुई हैं, मानसून का बाकायदा अभी आगाज हो गया है, और पहले ही स्पेल में आप देख सकते हैं कि हादसा जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा, बारिश बाज़ ऐसी भी होती है कि बारिश होकर खत्म हो जाती है, लेकिन मुमकिन तौर पर उसके जो नुकसानात हैं वो बाद में नजर आते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद। वो अपना काम तो बारिश कर चुकी होती है, टपक टपक लोग करती रह रहे होते हैं, यकीनी तौर पर जब वो फिर वजन बढ़ जाता है और फिर वो लेंटर जो है वो नीचे आके गिर जाता है। तो इसलिए ये जो वाकयात हुए हैं, बागबानपुरा के इलाका में जो वाकया हुआ था वो लेंटर था, लेकिन उसकी मियाद अभी कम थी, जस्ट 8 से 9 दिन हुए थे उसको डले हुए को, तो उन्होंने उसका जो नीचे से कालब था वो खोल दिया था। वो कालब खोलने के बाद वो लेंटर जो था वो नीचे आके गिर गया। कामरान, अब पेरेंट्स किस तरीके से बेहतर स्कूल का इंतखाब करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे इस ब्रांच में, इस स्कूल में महफूज हैं, इसकी बिल्डिंग ठीक है? पेरेंट्स के जो स्कूल क्या को मापने का पैमाना है ना, वो एक ही है, वो ये देखते हैं कि फीस किसकी ज्यादा है। तो जिसकी फीस ज्यादा होती है ना, हम बड़े शौक से, बड़े खुशी से अपने बच्चों को वहां भेजते हैं कि यकीनन यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, इतनी फीस है तो एसी भी लगे होंगे, मतलब जी बिल्कुल, एसी भी लगे होंगे, टीचर्स का रवैया भी हमारे बच्चों के साथ अच्छा होगा। ये हमारे बच्चों का अच्छा एक वहम होता है वालिदैन के ज़हन में, सबके ज़हन में ही होता है, ये कोई किसी खास वालिदैन के, सबके ज़हन में ये होता है कि हमारे बच्चे को कोई मारे ना। मतलब हमारा बच्चा अगर स्कूल जाए तो उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वहाँ की जो टीचर्स हों वो इखलाक से हमारे बच्चे के साथ पेश आए, और अगर उसको कोई वॉशरूम वगैरह का इशू है तो वो तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जाए। ये सारी 2-3 चीजें हर इंसान के ज़हन में होती है, और जहां वो मिलती हैं फिर ये जो स्कूल इंतजामिया, प्राइवेट स्कूल में माफिया का इसलिए इनको नाम देता हूं कि इन्होंने अपनी मर्जी की हुई है, और ये इतना स्ट्रांग माफिया है कि इसके ऊपर हुकूमती आज तक कोई पैरामीटर्स नहीं बन सके। मतलब पैरामीटर्स इसलिए नहीं बन सके कि हुकूमती कुछ नुमाइंदों के भी अपने स्कूल्स हैं, तो जब वो पैरामीटर्स आएंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी लागू होंगे, इसलिए वो कोई ऐसे पैरामीटर्स आने ही नहीं देते। वो करते क्या है कि जनाब एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, फिर ये बुरा मनाते हैं, तो गुजारिश ये है कि इनमें आप 50,000 रुपए तक भी महाना एक बच्चे की फीस है, लोग पे कर रहे हैं। 50,000 रुपया एक बच्चे की महाना स्कूल की फीस है। उसके अलावा अगर कोई समर कैंप आ गया है, उसके अलावा कोई कलर डे आ गया है, कोई स्कूल में पार्टी आ गई है, किसी बच्चे की बर्थडे आ गई है, और इसके अलावा जो यूनिफॉर्म है वो भी वो स्कूल आपको देगा, कहीं से नहीं मिलेगा। आप चली जाए तो मैं कहता हूँ आप हिंदुस्तान तक चली जाए, वो यूनिफॉर्म मिल जाएगा आपको, लेकिन वो लोगो नहीं मिलेगा। वो लोगो फिर लेने के लिए आपको दोबारा उसी स्कूल में आना पड़ेगा, और आप कहेंगे जी लोगो, कहेंगे हम खाली लोगो नहीं देते, आपको ये पूरा यूनिफॉर्म ही हमसे परचेज करना पड़ेगा। तो वो महंगा है, सस्ता है, वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो फिर क्या स्कूलों की बिल्डिंग्स के हवाले से आप कोई ऐसा इकदाम कर रहे हैं, कोई उसका चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, कोई उनको ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई कर रहे हैं कि जिनकी बिल्डिंग्स इस काबिल नहीं है जिसमें बच्चे जाके पढ़ सकें, आपके बच्चे महफूज नहीं है? देखें, ऐसी सूरत में क्या होना है? हुकूमत पंजाब ने, और ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब ने भी, मैंने उनसे भी सवाल किया था, तो उन्होंने ऑन ईयर मुझे बताया था कैमरे के आगे कि 136 स्कूल सरकारी ऐसे हैं जिन्हें हम खतरनाक करार दे चुके हैं। तो उन स्कूलों के लिए फंड्स भी जारी किए गए थे, लेकिन गुज़श्ता साल, जो गुज़श्ता माली साल था, उसमें उन स्कूलों की रेनोवेशन के काम मुकम्मल होने थे जो नहीं हो सके। तो अब अगले महीने, चूंकि 22 अगस्त तक छुट्टियां हैं, छुट्टियां अब इसी महीने 22 अगस्त के बाद स्कूल खुल जाएंगे, तो जब स्कूल खुलेंगे तो फिर वो स्कूल उसी तरह ही हैं, क्योंकि अभी उनको नो गो तो करार दिया था हुकूमत ने, और कहा था कि इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, और उस मेंटेनेंस की मद में पैसे भी जारी किए, लेकिन इस्तेमाल ना होने की वजह से वो पिछले साल पैसे वापस चले गए। तो अब वो स्कूल 136 जो हैं, अब उसके ऊपर भी चाहिए हम भी बात करें अपने प्रोग्राम पूरा सच में, और हुकूमत को भी चाहिए कि उन स्कूलों की छुट्टियां मजीद कोई 10 से 15 दिन 20 दिन एक्सटेंड करके, तो उसकी जो रेनोवेशन है, खासतौर पर छतों की, वो कंप्लीट कराई जाए। नहीं तो जब फुल गर्मी थी, धूपें थी, उनमें क्यों नहीं उन्होंने कराई? बरसात के मौसम में तो रेनोवेशन नहीं हो सकती। महकमा स्कूल एजुकेशन का काम था। हमने आज कोशिश भी की थी कि सीओ लाहौर जो है एजुकेशन के, तारिक महमूद साहब, उनको टेलीफोन कॉल पर ले, मगर वो अपनी ट्रेनिंग पे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर नहीं आ सके। इसके अलावा कामरान, ऐसे बहुत से स्कूल मौजूद है जिनके कागजात मुकम्मल हैं, मगर उनको एनओसी जारी नहीं किया जा रहा, क्या वजह है? देखिए, एनओसी जारी इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो मुट्ठी गर्म नहीं कर रहे। तो मुट्ठी अगर गर्म करेंगे तो एनओसी जारी हो जाए। आप मेरी बात पे हंस देती है हमेशा, क्योंकि मैं आपको पता बोलते ही सच हूं, तो सच यही है कि इन्होंने अपनी तरह के, अपने तरीकेकार से
अब ये जो बिल्डिंग इंस्पेक्शन वाले, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट इनका है, महकमा स्कूल एजुकेशन का, हाँ। इसमें इंजीनियर ही कोई नहीं है। हाँ। अब जब इंजीनियर ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग मजबूत है नहीं मजबूत? तो इसकी महकमा बुनियाद ऐसे अफसरान के लिए क्यों नहीं जायजा ले रहा? देखिए, क्योंकि कुछ इसके सोच लिए रहा महकमे को चाहिए कि बंदे हायर करें, हाँ। एलडीए से कुछ अफसरान आप अपने पेरोल पे लें, अगर नहीं लेने तो नए इंजीनियर्स आ नहीं रहे, क्या मसला है? देखिए, माओ के बड़े बेटे इंजीनियर्स बेचारे सड़कों पे हाँ। फिर रहे हैं डिग्रियां लेके, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो महकमा स्कूल को चाहिए कि उनको इंजीनियर्स को नौकरियां दे और उनसे इंस्पेक्शन कराई जाए बिल्डिंग की, और जो बिल्डिंग खतरनाक करार दी जाए उसमें बच्चों का दाखिला ममनू हो। देखिए, सफाई नहीं होगी ना स्कूल की, काम चल जाएगा। स्कूल की दीवारों पे पेंट नहीं है ना, काम चल जाएगा। स्कूलों में गंदा पानी अभी भी बच्चे पी रहे हैं, काम चल रहा है। स्कूलों में अभी भी बच्चे जो है वो घर से लंच लाने पे मजबूर हैं, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, घर से लंच लाने पे मजबूर हैं। मुतअद्दिद स्कूलों में कैंटीन नहीं है, काम चल रहा है। सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात नहीं है, काम चल रहा है। पंखे नहीं है कई क्लासेस में, काम चल रहा है। तो इस तरह की सारी चीजें होने के बावजूद काम तो चल रहा है, लेकिन अगर छत गिर गई तो वो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि गंदे स्कूल चल रहे हैं और कैंटीन नहीं है, चल रहे हैं। आप हंस देती हैं मेरी बात सुन के। अब आप, मैं इस पे देखे ना, मैं तो हकाइक बता रहा हूँ आपको। मैं एक स्कूल में गया, मैंने पहले भी बताया था, मैंने वहां से मैडम को कहा, उनकी प्रिंसिपल को, कि मैडम ये मुगलपुरा के इलाके में सरकारी स्कूल है। मैंने कहा मैडम, आप का जो स्कूल है यहाँ पर गंदा पानी बच्चियां पीती हैं, तो मुझे पता चला ये टैंकी भी बड़े सालों से गंदी, आपने साफ नहीं कराई, तो ये बच्चियां पानी इस्तेमाल करती हैं, तो आप भी नहीं, ये तो पानी बड़ा साफ आ रहा है। मैंने कहा फिर एक गिलास भरवाएं, मंगवाएं और मेरे सामने पिए आप। तो उन्होंने गिलास पानी का भरवा तो लिया, लेकिन वो टेबल पर पड़ा ना, पिया नहीं। मैंने कहा मैडम आप क्यों नहीं पी रही? तो कहती मैं तो अपना पानी घर से लेके आती हूं। तो अब बात ये है कि गंदा पानी तो स्कूलों में है, बच्चियां पी भी रही हैं। तो किस तरीके से इस निजाम को बेहतर बनाया जाएगा? देखिए, ये हुकूमत देखें, अब नहीं सोच रही, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये हुकूमत का काम है। मैं आपसे किसी दही इलाके की बात नहीं कर रहा। पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब के 41 इजला हैं, पंजाब बहुत बड़ा है। पंजाब के हर इजला में 3 से 4 5 स्कूल हैं सरकारी। कई बच्चों को 4 से 5 किलोमीटर सफर तय करके स्कूल की हद तक जो है वो पहुंचना पड़ता है। कई बच्चों के रास्ते में शूज टूट जाते हैं, चूटियां टूट जाती हैं, बैग के पीछे से हुक्स टूट जाती हैं, भारी बैग होते हैं, लेकिन बच्चे पहुंचते हैं, उन्होंने पढ़ना है। तो अब मैं पंजाब पूरे की बात नहीं कर रहा, मैं तो लाहौर के तरक्की याफ्ता शहर की, जहां पर आपको पता है कि यूरोप जैसी रात को चांदनियां चमकती हैं, रोशनियां, साफ सुथरी सड़कें हैं। मैं इस डेवलप एरिया की आपसे बात कर रहा हूं कि यहाँ के सरकारी स्कूलों का विजिट अगर वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब कर लें, और मेरे कहने पे सिर्फ 5 स्कूलों का, ज्यादा नहीं मैं कहता, सिर्फ 5 स्कूलों का विजिट कर लें, और 5 स्कूलों में शर्त मेरी ये है कि सर आप 1 गिलास पानी का पिएंगे। हर स्कूल में जाएंगे आप, 1 गिलास, गर्मी है तो 5 गिलास तो आप पी सकते हैं। तो इसलिए मैंने, कोई इस बात में कितनी सदाकत है कि वजीर तालीम को ये भी कहा गया है कि मतलब आप हर स्कूल में 1 क्लास दिया करेंगे, इस बात में कितनी सदाकत? देखिए, उन्होंने क्लासें दी भी हैं, अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ क्लासों से ज्यादा जरूरी ये है कि टीचर्स तो वहाँ हैं, पढ़े लिखे हैं, और इन्होंने पिछले दिन ऑडिट भी किया था, जो टीचर्स पढ़े लिखे नहीं थे उनको निकाल दिया था, नए टीचर्स रखे थे। ये तो सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्लासें लेने की बजाय क्लासों को चेक कर लें, उनकी छतों को चेक कर लें। मैं इस चीज के भी अगेंस्ट हूँ कि आपके रेजिडेंशियल एरियाज में देखिए स्कूल्स बना दिए जाते हैं। जी, बहुत गलत चीज है। रेजिडेंशियल एरियाज में स्कूल बना देते हैं, आपके घरों के आगे गाड़ियां खड़ी हो जाती है, एक रश का सिस्टम लग जाता है। गुजारिश ये है कि हर बंदा अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से, जिस तरह हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से फराइज अपने सर अंजाम देते हैं, बताते हैं ना, जो हमारा काम है, इसी तरह अगर महकमा स्कूल एजुकेशन भी अपना काम जिम्मेदारी से करे और ये चेक करे, जाके गली मोहल्ले में बनने वाले जो स्कूल हैं उनको सील करे, उन लोगों को फाइन करे, तो फिर ये स्कूल बंद हो जाएंगे। और अब आपके लिए एक और भी मैं मालूमात आपसे शेयर करता चलूं कि 40,000 बच्चे जो हैं उनका दाखिला इस साल सरकारी स्कूलों में कम हुआ है। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, इस पर बाकायदा तौर पर मैं एक स्टोरी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपसे शेयर भी करूंगा। 40,000 बच्चे इस दफ़ा पंजाब में जो है वो कम, उनकी तादाद पिछले सालों की निस्बत कम हुई है। उसके पीछे बड़ी वजह एक बेरोजगारी, गुर्बत और मुफलिसी और वसाइल का ना होना, ये सारी चीजें इसके पीछे शामिल हैं कि वालिदैन ने ये सोचा है कि इनको पढ़ाएंगे तो फिर ये भूखे मर जाएंगे। ज़्यादा जरूरी ये है कि इनके लिए बंदोबस्त ये किया जाए, इनको किसी मोटर मैकेनिक की दुकान पे भेजा जाए, किसी गन्ने के बेलने के ऊपर भेजा जाए, जहाँ पर रोब बना के ठंडी लोगों को ये बेचे, और इस तरह के कामों पे वालिदैन ने अपने बच्चों को जो है वो लगा दिया है, ताकि इनका जो है ना वो मुआश, इनको जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि चाइल्ड लेबर पे तो पाबंदी है। लेकिन हो रहा है, पाबंदी तो बहुत चीजों पे है। पाबंदी तो जिन स्कूलों की इमारतें ठीक नहीं है उनमें बच्चों के बैठने पे भी पाबंदी है, लेकिन बच्चे बैठ रहे हैं। पाबंदी तो ये जो गली मोहल्लों में खुलने वाले स्कूल हैं इनके ऊपर भी पाबंदी है, लेकिन वो चल रहे हैं। अब असल जो कारकर्दगी है ना फजाइल, ये आपको 22 अगस्त के बाद नजर आएगी। 22 अगस्त के बाद हम आपको बताएंगे कि ये लोग क्या, क्योंकि अभी तो छुट्टियां हैं ना, स्कूल बंद हैं, प्राइवेट भी बंद है, सरकारी भी बंद है, छोटे मोटे समर कैंप चल रहे थे वो भी हुकूमत ने बंद करा दिए हैं। तो अब पता चलेगा 22 अगस्त के बाद। प्राइवेट स्कूल वाले बड़ा शोर डाल रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए।
डेफिनेटली जी, उनका तो दुकानदारी है, उनके तो मामला चलते हैं सारी चीजों के, लेकिन वो माफी नहीं देते। आप ये समझें कि अगर छुट्टियां तो उन्होंने माफी दे दी, वो फीस तो लेते ही लेते हैं ना, उसके लिए देखें। लेकिन फीस पे भी बड़ा एक्ट किया था हुकूमत ने कि वो नहीं एक फीस देनी। चुटकुला छोड़ा था, चुटकुला समझती है, चुटकुला एक छोड़ा था वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब ने। ये कहा था कि खबरदार अगर किसी ने छुट्टियों में फीस ली, ये नहीं कहा तो कि समर अभी कैंप, तक हर स्कूल ने, हर पेरेंट ने अच्छा फीस ये दी नहीं है। कहा कि समर कैंप की। फिर मैंने तर्जुमान से बात की, नूरुल उदम का नाम है, और मैंने उनसे कहा सर ये वजीर तालीम पंजाब साहब का एक बयान गर्दिश कर रहा है और ये कह रहे हैं कि खबरदार अगर किसी ने छुट्टियों में फीस ली। कहते जी वो छुट्टियों में नहीं कहा उन्होंने कहा खबरदार अगर किसी ने समर कैंप की फीस ली, छुट्टियों की फीस तो आपने देनी देनी है। अब आप ये देखें कि छुट्टियों में जो वैन्स वाले हैं वो तो बेचारे गरीब हैं, उनका तो सारा सिस्टम इस पे चलता है। अगर वो लोग ले लेते हैं पैसे तो चले, वो तो समझ आती है। नहीं, वो बेचारे नहीं लेते, वो क्या तो करते उसी की मेहनत, वो उतने ही पैसे लेते हैं जितना वो काम करते हैं। अच्छा, अब कई नहीं भी लेते, कुछ ले भी लेते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि अब ये जो कानून साजी है इस पे, ये तो हुकूमत का काम है ना करना। नहीं तो फिर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पे दोहरा मेयार क्यों है? एक स्टैंड क्यों नहीं है? दोनों के लिए एक जैसी बातें क्यों नहीं है? मुझे तो दो जो फिक्र हैं वो लाहक हो चुकी हैं इस वक्त। अच्छा। उसकी वजह ये, एक फिक्र तो मुझे ये है कि गली मोहल्लों में जो खुलने वाले स्कूल हैं उनकी इंस्पेक्शन नहीं है, ना इन्होंने की है, ना कोई आगे मौसर इन्होंने इस पे कानून साजी किया। बस उस वक्त था फोटो सेशन करके एक दो बंदों को उन्होंने मुअत्तल करके तो मामले को ठंडा कर दिया। ये करते इस तरह ही है, कोई बड़े से बड़ा वाक़या हो जाए ये बंदे ही मुअत्तल करते हैं, तो बंदे मुअत्तल करके इन्होंने मामला ठंडा कर दिया। अब एक तो ये खतरात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि गली मोहल्ले में जो खुलने वाले स्कूल हैं उनमें कितनी उनमें कैपेसिटी है और वो कितने बच्चों की मंजूरी ली थी और कितने बच्चे बैठाए हैं ना, ये भी तो हम चेक नहीं करते ना। एक स्कूल मंजूर हो गया 20 बच्चों का, उस बंदे ने 2000 बच्चा अंदर एंटर कर लिया या 500 कर लिया, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है ना, इसका इंतजामात होने तो महकमा स्कूल एजुकेशन के पास चाहिए कि ये बच्चे रजिस्टर्ड है हमारे पास, इनका दाखिला जाए। अब दाखिले पे भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी क्या क्या मामला हैं कि जो लाहौर बोर्ड की फीस है मैट्रिक की वो 800 रुपया एक है और 300 रुपया एक है, 1100 रुपया फीस है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल इंतजामिया है या प्राइवेट एकेडमी माफिया है वो बच्चों से 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए लेते हैं। और कामरान, इस दफा हमारे अगर आप मैट्रिक रिजल्ट के हवाले से भी बात करें तो कितना बच्चा फेल हुआ है? देखिए, बच्चा तो खुद ब खुद ही फेल होगा जब बच्चे ने टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब इस्तेमाल करनी है ना, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। जिस बच्चे ने पढ़ना नहीं है, एंटरटेनमेंट और बार बार वो स्क्रॉल करता है स्क्रीन को और देखता है कि कौन सा नया शॉट आया, और जिन लोगों के आइडियल्स जो हैं वो फेसबुक और यूट्यूबर्स हो ना, तो फिर उन बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे ही होता है। टीन्स के लिए बैन कर दें, आप बैन कर दें, सोशल मीडिया बैन करें टीन्स के लिए। 5 साल ठहर जाएं, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद मेरा ख्याल है ये जो बच्चे हैं ना, हमारे नौजवान नस्ल जो है, इनको ये सुपरस्टार्स और ये फुटबॉलर्स और ये जो क्रिकेटर्स हैं इनके नाम तो याद होंगे, लेकिन तारीख ये मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, इनका कईयों को तो वैसे अभी भी नहीं पता होगा कि तारीख क्या थी, शहंशाह अकबर ने क्या किया, अनारकली कैसे बना, और ये जो हमारी तारीखी मकामात है इनकी पीछे क्या रवायत थी या तारीख क्या है। तो तारीख में हमारे अब स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं लेते और एआई की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आपको पता है डॉक्टर्स की जो सीटें हैं इस दफा तकरीबन 1280 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। ये वो सीटें थी जिनके लिए बाकायदा तौर पर लड़ाई होती थी और बाकायदा तौर पर भारी भरकम रिश्वत की ऑफरें कराई जाती थी कि जनाब ही हमें सीट चाहिए। तो इस दफा वो 1280 सीटें जो है वो महकमा हेल्थ के लिए भी बड़ी खास, लेकिन लोग अब टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये भी था डॉक्टर्स बनने के बाद कि भी डॉक्टर्स बनने के बाद जब मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर वाटर कैनन भी ऊपर गिरता है, रबड़ की गोलियां भी लगती हैं, असेंबली हॉल के सामने बैठ के एहतजाज भी करना पड़ता है। तो ये एआई की तरफ जाते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो बच्चा मैट्रिक में पास ही नहीं हुआ उसने बेचारे ने एआई क्या करनी है और वो कैसे एआई करेगा? वो तो फिर अपने तौर पे ही वीडियोस को एडिट कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ या फिर वो एआई की मदद व्हाट्सएप के जरिए ले सकता है। कामरान, अगर अब स्कूल खुलने के बाद कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तक भी जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले रहा। हम तो ये पैगाम पहले भी दे चुके हैं और अब भी वालिदैन के लिए हमारा मैसेज है, हुकूमत के लिए नहीं है और ना महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए, वालिदैन के लिए मैसेज है कि आप अपने बच्चों को भेजने से पहले, अभी स्कूल बंद है, सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिविल कपड़ों में मलबूस होते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना कि ये कोई अननोन बंदा है, ये पता नहीं कौन है या कोई खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द है। वो स्कूल का गार्ड ही होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल आज तक इनको यूनिफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड कर सके ना। देखिए, हम बात करते हैं सच। अगर मैंने 2-3 दफ़ा, बल्कि मैंने इनके वजीर तालीम जो थे उनसे डायरेक्ट कहा भी कि सर बराए मेहरबानी खासकर लड़कियों के स्कूलों के आगे तो सर एक यूनिफॉर्म वाला गार्ड बैठा दें, मुझे पता तो हो, उसको वेपन दे दें, उसको वर्दी पहना दें सर, मुझे पता तो हो। अब मुझे तो पता ही नहीं है सर
कि वो सिक्योरिटी गार्ड है या कोई आम आदमी है या कोई अगवाकार है, मुझे तो नहीं पता वो कौन है। तो आप कम से कम सर बच्चियों के स्कूलों के बाहर तो, लेकिन वो भी नहीं आज तक हो सका। 4 साल के करीब हुकूमत के मुकम्मल होने वाले हैं, मगर स्कूलों के जो इंतजाम है महकमा, ये तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है जनाब हमने दीवारें पेंट करा दी हैं, हमने वॉशरूम मॉडल बना दिए, हमने ये कर दिया, लेकिन वो हमारी नीड नहीं है। बेसिकली हमारे बच्चों की नीड जो है वो महकमा एजुकेशन को, जी बिल्कुल, सिक्योरिटी और एलडीए को और एमसीएल को मुतहरक होना पड़ेगा और इनको काम करना और पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि महकमा स्कूल एजुकेशन के पास अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, जिन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों से लेके जो है वो वहां पर हायर किए हुए हैं, लेकिन वर्दी उनको भी नहीं पहनाते। हाँ। हम एक ऐसे मसले पे बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हर घर, हर ख़ानदान और हर दस्तरखान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं गंदम की, आटे की। यानी कि हुकूमत का ये कहना है कि आटे की जो नई कीमत है, गंदम की और आटे की नई कीमत पे हम आपको फराहमी कर रहे हैं, मगर अवाम हमारी परेशान नज़र आ रही है। अवाम का हमारी ये कहना है कि या तो आटा महंगा मिल रहा है और अगर नहीं मिल रहा तो भी हुकूमत जिम्मेदार है। अब आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि आखिर मसला कहाँ है, सप्लाई का मसला है, जिम्मेदारान कौन है, करियाना एसोसिएशन वाले क्या कहते हैं और पंजाब में हुकूमत किस तरीके से मैनेज करेगी इस आटे की कमी को, क्योंकि आटा एक बहुत अहम जुज़ है। गरीब आदमी तो एक रोटी ही खाता है, 2 रोटी तो उसके लिए खाना भी मुश्किल हो गया। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुनेद अशरफ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में हुकूमत की जानिब से नए रेट पर आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान महकमा फूड सेफ्टी के मुताबिक पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद गंदम की नई रिलीज प्राइस 3800 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई, जबकि इस पर फौरी अमल दरामद के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पंजाब को पास्को से गंदम खरीदने की हदायत जारी की है, जिसके तहत 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की फराहमी की मंजूरी दी गई, जबकि महकमा फूड सेफ्टी पहले ही 2 लाख मैट्रिक टन गंदम हासिल कर चुका है। पास्को से गंदम की कीमत 4150 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से सूबे में आटे की वाफर फराहमी, कीमतों में इस्तेकाम और 15 रुपये में रोटी की दस्तयाबी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफे ने गरीब और मुतवसत तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया है। दुकानदारों के मुताबिक तलब के मुकाबले में आटे की सप्लाई कम है, जिसके बाइस कीमतें बढ़ रही हैं। करियाना एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटी और पैरा से मुतालबा किया है कि करियाना बरादरी को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। जुनेद से जानते हैं। जी जुनेद, बताइएगा हुकूमत ने क्या नया रेट मुकर्रर किया है और क्यों ज़रूरत महसूस होती है कि बार बार इस रेट को छेड़ा जाए और आवाम को परेशान किया जाए? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है कि गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, तो इसी तरह से अब पंजाब काबीना की मंजूरी से बाकायदा तौर पर 3800 रुपये फ़ी मन जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है, जो रिलीज़ प्राइस होगी। और इसके साथ साथ अब महकमा फूड सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है अब लाहौर समेत पंजाब भर में जो रिलीज़ प्राइस है पंजाब भर में वो अब 3800 रुपये होगी। और इसके साथ साथ इस रिलीज़ प्राइस का कितना ज़्यादा अमल दरामद होगा और कितना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल होगा। और इससे पहले फ़ज़ाइल आपको बताता चलूँ कि इस रिलीज़ प्राइस से कबल की जो सिचुएशन जो शहर लाहौर में रही है या पंजाब भर में रही है, अगरचे हुकूमत की जानिब से और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और पंजाब फूड सेफ्टी प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ दुकानदारों को और मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं और जो भी मतलब जो आटे का काम करते हैं दुकानदार, उन्हें सप्लाई देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद सप्लाई देने के बावजूद बहुत सी दुकानें शहर लाहौर में इस तरह की है, पंजाब भर में इस तरह की हैं, जहाँ में जो आटे की सप्लाई जो है वो बहुत महदूद पैमाने पर की गई, जिसके बायस जो है वक्ती तौर पर रेट का जो इजाफा है, अगर बैग्स के वाले से बात कर लीजिए अगर 10 किलो बैग्स के वाले से बात कर लीजिए या 15 किलो बैग्स के वाले से कर लीजिए, तो आपको बताऊं जो पहले बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से जो नोटिफाइड रेट था वो 900 रुपये था 10 किलो बैग का। उसके बाद जो 20 किलो का बैग था उसका नोटिफाइड रेट था 1800 रुपये, ठीक है। लेकिन जो करंट सिनेरियो में जो सिचुएशन जो सामने आई है उसमें अब 15 किलो का जो बैग है वो खुद आप अंदाजा करें कि वो 1800 रुपये में गवर्नमेंट रेट के मुताबिक अब फरोख्त किया जा रहा है। मतलब लेकिन जुनेद, कहा यह भी जा रहा है कि जी आटा जो है
एक्सपेंसिव मिल रहा है ना, लोगों को महंगा मिल रहा है। शहरी हमारे यही कह रहे हैं कि महंगा मिल रहा है, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर आटा बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी आटा जो है नए रेटों पे अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो फिर क्यों नहीं मिल रहा और महंगा क्यों मिल रहा है? अब देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब भी कोई भी गवर्नमेंट कोई इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, तो अभी जो नया जो नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर आया है, उसमें जो है 3800 रुपये रिलीज़ प्राइस रखी गई है, जबकि अगर पास्को की हुकूमत पंजाब को जो फ़रोख्त है वो 4150 रुपये है। अब आप अंदाज़ा करें कि पास्को से जो ख़रीदारी हुकूमत पंजाब करेगी गंदम की, वो 4150 रुपये में करेगी, और पास्को के ज़रिए अब वफाक ने जो पास्को के थ्रू जो गंदम की परचेजिंग है उसकी इजाज़त दी थी पंजाब गवर्नमेंट को, वो तकरीबन 5 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद की इजाज़त दी गई। इससे कबल जो है 2 लाख मैट्रिक टन जो है बाकायदा तौर पर पहले ख़रीद लिया गया था, और उसके बाद जो है मज़ीद जितना पेंडिंग जो मैट्रिक टन है वो भी अब ख़रीदा जाएगा। अब इसमें देखें कि एक 3800 है, एक 4150 रुपये है। 3800 वो रिलीज़ प्राइस है, जो अब गवर्नमेंट जो है वो आगे फ्लोर मिल्स को, खुद किस रेट पे लेगी? फ्लोर मिल्स को अब 4150 रुपए में पास्को से खरीदारी करेगी। ठीक हो गया। खुद आप अंदाजा करेंगे 4150 रुपए में परचेजिंग कर ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट जो फ्लोर मिल्स हैं उन्हें 3800 रुपए में जो है वो फरोख्त करेगी। अब ये डिफरेंस आ जाता है 350 रुपए फी मन के। तो जुनेद, ये डिफरेंस कौन उठाएगा? ये जो डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, मतलब हुकूमत तो फिर महंगी ले रही है और आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ती दे रही है ना। 4150 की अगर वो खरीद रही है तो 3800 की वो आवाम को मिलेगी, तो फिर ये जो बीच का डिफरेंस है ये किस तरीके से पूरा होगा? अब आप खुद अंदाजा करें कि गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और जो मौजूदा सिनेरियो उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। अब आप देखें, लाहौर शहर समेत पंजाब भर में मुख्तलिफ दुकानें इस तरह की है, और मुख्तलिफ नान भाइयों की जानिब से जो नान और रोटी की कीमत है वो सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स जो है वो फरोख्त की जा रही है। कहीं पर रोटी जो है वो 18 रुपए की फरोख्त की जाए, कहीं पे 17 रुपए। लेकिन हुकूमत ने तो कहा है कि हम 15 रुपए की इसको मतलब फिक्स करेंगे कि 15 रुपए में मिलेगी। आपने खुद कहा कि हुकूमत ने कहा है कि 15 रुपए की, इससे हम मेक श्योर करेंगे कि 15 की आपको मिले। उसी लिए ये डिफरेंस है कि जो डिफरेंस है अब बुनियादी तौर पर वो कोई भी आप देख लें कि अगर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि वो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है फ्लोर मिल्स को कि आपने इतने की सप्लाई करनी है और गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक जो है वो सप्लाई करनी है, गवर्नमेंट ये बियर करेगी। आप फर्ज कर लें ये गवर्नमेंट कहती है कि सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो फिर भी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट भी देती है तो गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है रेवेन्यू वो किधर से कलेक्ट करती है? वो भी तो आम आदमी से। अब जिस तरह से इससे कबल की मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊंगा कि इससे कबल आपने देखा था कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो था उसके बायस जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी फ्लक्चुएशन आई थी, और एक टाइम आया था कि लाहौर समेत पाकिस्तान भर में जो पेट्रोल था वो 400 रुपए से भी कीमत में तजावुज कर गया था। तो उस टाइम पीरियड में PM की जानिब से जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से सब्सिडी टारगेटेड सब्सिडी दी गई। तो अब आप अंदाजा करें जो टारगेटेड सब्सिडी दी गई वो मखसूस तबके को दी गई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इस तरह का भी तबका मौजूद था। अब हजारों की तादाद में कोई शहरी हैं उन्हें अगर सब्सिडी दी गई या लाखों में दी गई, तो करोड़ों की आबादी इस तरह की है जिन्होंने सब्सिडी नहीं दी। जो मतलब जो रेट था उसके मुताबिक उन्होंने फ्यूल परचेज किया, अपनी गाड़ियों में डलवाया और वो कंज्यूम करते रहे। तो आप खुद अंदाजा करें कि एक तबके से सब्सिडी दे दी गई और दूसरे तबके से जो है वो उसी तरह से वो बाइकर्स के लिए हुकूमत ने किया था। अब आप मेरा ख्याल है कि समझ गई होंगी कि क्या सिनेरियो है, जो भी मामला। लेकिन जुनेद, आप क्या समझते हैं ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, व्हाट डू यू थिंक कि क्या आया ये चेन सप्लाई का मसला है या ये मसनूई तौर पे आर्टिफिशियली इन कीमतों को बढ़ाया जा रहा है? इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। इसमें बुनियादी तौर पर जब हमारी करियाना एसोसिएशन से बात हुई और मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स मालकान से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि जब गंदम की सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं होगी और रेट जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से नहीं होगा, तो फिर जो है उनकी आगे जो आटे की सप्लाई है वो मुतासिर होती है। तो उसे टैकल आउट करने के लिए अब जो है ये फर्क जो है आपके सामने आया है। नहीं तो दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं और फ्लोर मिल्स वाले भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे, क्या वजह? अब आप देखें कि दुकानदार और फ्लोर मिल्स वाले इससे कबल जो है ECC में बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया था कि ये जो रेट है उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा और पास्को से गंदम की फी मन खरीदारी जो है 4150 रुपए में की जाएगी। अब जब
पास्को से आप खरीदारी 4150 रुपए में कर रहे हैं, तो अगर आप फ्लोर मिल्स को आगे 3800 रुपए में दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं मार्केट में या फिर फ्लोर के मिल्स के वाले से बात कर लीजिए, आटे की कीमतों के वाले से बात कर लीजिए, उससे बेहतर तरीके से मैकेनिज्म को सरंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और वफाक ने जो टोटल इजाजत दी थी पंजाब को कि 5,33,440 मैट्रिक टन जो है वो पंजाब के लिए मुख्तस की थी। 2 लाख मैट्रिक टन जो है वो पहले ही फराम की जा चुकी है। अब 3 लाख मैट्रिक टन की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और अब 3 लाख मैट्रिक टन बाकायदा तौर पर जब पंजाब में गंदुम होगी, वो फ्लोर मिल्स के पास जाएगी, तो फिर आपको आगे ये सिचुएशन जो है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। हुकूमत को कोई किल्लत का भी सामना है, गंदुम की किल्लत का भी सामना है। अब आप देखिए कि इससे कबल इस नोटिफिकेशन से कबल की जो सिचुएशन रही है, उसमें लाहौर के बेशतर दुकानों में इस तरह की सिचुएशन रही है कि सिर्फ 20 किलो आटे का बैग जो है वो 2500 रुपए का फरोख्त होता रहा है। 2500 से जायद कीमत जो है वो सिर्फ 20 किलो आटे के बैग की वो वसूल की जाती रही है। तो अब अंदाजा करें कि इस टाइम पीरियड से पहले की जो सिचुएशन रही है, उसमें अगर किसी शहरी ने खरीदारी की है, किसी भी गरीब तबके ने खरीदारी की है, तो वो तो पहले ही पिस गया ना। तो जुनैद, वो ऐसे तबके का क्या जो किलो किलो आटा भी लेते हैं, ऐसा तबका भी मौजूद है? जरूरी नहीं है हर बंदा पूरे 10 किलो के 20 किलो के बैग्स ही ले। ऐसा तबका भी मौजूद है जो गरीब है और दे हार्डली बाय 1 किलो करके वो आटा लेते हैं। उस ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए क्या रिलीफ है? फजाइल, आप खुद अंदाजा करें कि अगर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 रुपये इजाफा होता है या 5 रुपये इजाफा होता है या 10 रुपये इजाफा होता है, तो जो वो तबका जिनके पास तो सारे मामलात वगैरह बेहतर हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, घर वगैरह हैं, उन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तबका जिसके पास सिर्फ एक मोटर है, एक रिक्शा है, या फिर सिर्फ एक कोई व्हीकल है जिसके थ्रू उसने ना सिर्फ अपनी इनकम जनरेट करनी है, अपनी रोज़मर्रा के लिए जो है वो मामलात पैदा करने हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसी तरह से वही तबका जब वो 1 किलो आटे की खरीदारी के लिए बाहर दुकान पे जाएगा, और आटे वाला जब भी आगे से ये कहेगा कि अब रेट इतना हो गया, पहले रेट इतना था फी किलो जो है, अगर ओपन मार्केट के हवाले से बात कर लीजिए या फिर चक्की के आटे के हवाले से बात कर लीजिए, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। चक्की के ऑब्वियसली जो चक्की का आटा होता है उसके रेट और होते हैं, जो सरकारी रेट है, जो सरकारी आटा है उसका रेट और होता है। और उसी तरह से मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स हैं जो पंजाब भर में एक्टिवेट है, काम कर रही हैं। और फ्लोर मिल्स को अब ये पाबंद किया जा रहा है कि उन्होंने अगर जो यहाँ खरीदारी की है गवर्नमेंट से, उसके मुताबिक अगर वो 3800 रुपये में रिलीज प्राइस जिस तरह से मुख्तस की गई है, तो उसके एवज जो है वो फरोख्त भी आगे इतने, जो रेट लिस्ट के वाले से जो मौजूदा रेट लिस्ट अगर आपको बताऊं, तो मौजूदा टाइम पीरियड में जो 15 kg का बैग है, ज़्यादातर मार्केट में भी अवेलेबल 15 kg का बैग आपको नजर आएगा, और वो 15 kg का बैग जो है वो 1800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जुनैद, माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर। बैग था मेरा फिर सवाल वही है, मुझे आप ये बताएं, गवर्नमेंट ने किस बेस पे, किस बुनियाद पे एक आटे का नया रेट मुकर्रर किया? मतलब कोई वजह होनी चाहिए ना, उनको क्यों जरूरत महसूस हुई है कि आप एक नया रेट निकाल दें, और जिससे आपके दुकानदार भी खुश नहीं है, आपके फ्लोर मिल्स वाले भी परेशान है, आवाम तो वैसे ही परेशान है, आवाम तो हर चीज में पिसती है। नहीं, इसमें ज्यादा जो अगर खुश वाले की बात कर लीजिए, खुशी के वाले से या फिर परेशानी के वाले से बात कर लीजिए, तो अब जो इकदाम किए जा रहे हैं इससे जो है वो परेशानी यकीनी तौर पर जो है वो कम होनी चाहिए और होती हुई दिखाई भी देगी। लेकिन जो इस परेशानी के बाइस जो आम आदमी जो पहले ही पिस के रह गया है इस टाइम पीरियड के दौरान, के जिसने जब दुकानों का रुख किया तो दुकानदारों की जानिब से रेट जो है वो ज्यादा वसूल किए गए, और ये कहा गया कि पीछे से सप्लाई जो है, सरकारी सप्लाई जो है उस तरह से नहीं है। अब आप अंदाजा करें फजाइल, सिंपल सी जो मेरी जब दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास डेली जो है वो 100 मतलब कस्टमर या 200 कस्टमर आता है जो ये डिमांड करता है कि हमें 20 किलो का बैग दे दें या फिर 10 किलो का बैग दे दें या 15 किलो का कोई भी मतलब बैग आटे का लेना है। तो 100 या 200 कस्टमर की आने के बाद जो है, जब सिर्फ आटे की सप्लाई उनके पास जो होगी वो 10 या 20 बैग्स होंगी या मैक्सिमम 50 बैग्स होंगी, तो इसका मतलब 50 कस्टमर जो है वो
वापस चले जाएंगे, या फिर जो आटे का बैग है वो डिवाइड कर दिया जाएगा कि सबको किसी ना किसी तरीके से पूरा कर दिया जाए या मैनेज कर लिया जाए। तो ये सारी सिनेरियो है। तो फिर जुनैद, ऐसी सूरत में जब गवर्नमेंट ने एक रेट निकाल दिया है और अभी तक फ्लक्चुएशन ही, दुकानदारों के साथ तो फ्लक्चुएशन ही चल रही है ना, एक लिहाज से हुकूमत एक रेट दे रही है और दुकानदार उस रेट पे हमें आटा नहीं दे रहे, ऐसी सूरत में इम्प्लीमेंटेशन कब होगी और कब एक ही रेट हो जाएगा? कौन इसको इंडोर्स कराएगा, इस बात को इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, ताकि आवाम को रिलीफ मिले, यानी कि माइंड क्लियर हो जाए ना कि एक रेट है और उसी पे ही मिलना है, अब आप जिस तरह सस्ते बाजार है हमारे। फजाइल, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इससे कल आपने देखा होगा कि डिप्टी कमिश्नर होता है किसी भी जिले का, तो उसके बाद जो है उसके नीचे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स होते थे। तो अब गुज़िश्ता दिनों में बाकायदा तौर पर अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें अब नई सीट जो है वो तख्लीक की गई है, एडीसी इन्फोर्समेंट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट। अच्छा, अगर लाहौर के वाले से आपको बताऊं तो आपको जानकर पता लगेगा कि किस तरह से सिर्फ एडीसी इन्फोर्समेंट कौन है। एडीसी इन्फोर्समेंट जो है लाहौर के जो तैनात हुए हैं वो काशिफ जलील साहब है। अच्छा। वो पूरे लाहौर में इन्फोर्समेंट करवाएंगे। अगर प्राइस के वाले से बात कर ली जाए, या फिर अगर ज़खीरा अंदोज़ी के वाले से बात कर ली जाए, अगर रेगुलेशन के वाले से बात कर ली जाए, या फिर इन्फोर्समेंट के अंडर जितने भी विंग्स आते हैं, अब टोटली एडीसी इन्फोर्समेंट जो है। और तो इसी तरह से एडीसी अगर कानून को फॉलो नहीं किया जाता, अगर ये तो नाकाम हो जाते, इन्फोर्स कराने से नाकाम हो जाते हैं, कानून को फॉलो लोग नहीं करते, कवानीन की अमल दरामद नहीं होती, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारान कौन होंगे और जो कानून को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होंगी? जिसमें आपके ये दुकानदार भी हैं, आपके फ्लोर मिल्स वाले भी हैं। अब देखिए 3-4 फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो सप्लाई पीछे से मौजूद होगी, ठीक है, वाफर सप्लाई मौजूद होगी, तो आगे कोई सिचुएशन इस तरह की नहीं रहेगी जिससे आम आदमी जो है वो परेशानी का शिकार हो या फिर गरीब आदमी पर बर्डन पड़े, और रेट जो है वो मुख्तस किए गए। अच्छा। अब देखिए पहले जिस तरह से रेट मुख्तस किया गया था 1800 का बैग 20 किलो का, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी देर होता रहा है। 900 का बैग जो है वो भी अवेलेबल रहा है, लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद जो है 1800 के बाद, जब टाइम पीरियड में कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है, अगर गुज़िश्ता दिनों के वाले से बात कर लीजिए या फिर मैक्सिमम कुछ हफ्तों के वाले से बात कर लीजिए, इन हफ्तों के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश की जाती रही है कि जो स्टॉक है, जो एटलीस्ट कहीं किसी ने जो ज़खीरा अंदोज़ी की है, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है सेक्रेटरी फूड किरण खुर्शीद के वाले से बात कर लीजिए, तो किरण खुर्शीद साहिबा खुद फील्ड में निकली हैं और टीम्स जो है उन्हें डिप्लॉय किया है कि कहीं पर अगर कोई किसी ने स्टॉक किया हो, आपको बदकिस्मती से लाहौर में, पंजाब भर में इस तरह का माफिया भी नजर आएगा जो अपने चंद रुपए के मुनाफे के लिए आम शहरियों का इस्तेसाल करता है। अब आप देखेंगे वीट के हवाले से बात कर लीजिए, फ्लोर के हवाले से बात कर लीजिए, शुगर के हवाले से बात कर लीजिए, या फिर वो बुनियादी अशिया जो आम आदमी के लिए नागुज़ीर है, ये नेसेसिटीज है ना, हर घर की जरूरत है ना। तो इन चीजों पर ज्यादा बिजनेस नहीं होना चाहिए या फिर बिजनेस के मामलात नहीं होने चाहिए। तो जब इसमें जब कोई स्टॉक कर लेगा या फिर जो है वाफर मिकदार में अपने पास ज़खीरा अंदोज़ी इस तरह से कर लेगा कि वो अपने इर्द गिर्द वालों की जो दुकानें हैं, कम से कम अपने इर्द गिर्द वालों की जो मार्केट है उन्हें मुतासिर करने लग जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है जो ऐसे स्टॉक करेगा। अब मैंने बता रहा हूँ तो कि सेक्रेटरी फूड जो है किरण खुर्शीद ने क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं कि ज़खीरा अंदोज़ी अगर किसी ने कोई छोटे पैमाने पर की है या फिर बड़े पैमाने पर भी की है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। और इसीलिए अब जो सप्लाई गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है, आटे की सप्लाई की जा रही है, वो भी जो है वो अब देखकर की जा रही है और ये पाबंद किया जा रहा है कि उन्होंने आटा जो है वो डिस्प्ले रखना है। नहीं, दूसरा जुनैद एक और मसला भी आ रहा है, एक और मसला भी आ रहा है। वो मसला ये है कि हर जिले में बराबर तौर पे जो है आपको सप्लाई नहीं दी जा रही। इसमें इन सारे सिनेरियो को बेहतर तरीके से सरंजाम देने के लिए एक तो सप्लाई साइड को बेहतर करने के लिए, एक तो सप्लाई साइड के बाद जो रोटी की कीमत है, अब देखेंगे नान बाई एसोसिएशन को या फिर तंदूर मालकान को जब आटा ही वो महंगा मिलेगा तो किस तरह से 15 रुपए के फरोख्त करेंगे। नहीं, तो ये जो नए एडीसी इन्फोर्समेंट की सीट निकाली है आपने, इसके बाद मुझे ये भी बताना उनके क्या किरदार होगा और वो किस किस फील्ड में काम करेंगे। ठीक है। अब देखें कि जब आटे की सप्लाई वो बेहतर तरीके से होगी और वो तमाम अगर फ्लोर मिल्स जिस तरह से हैं वो हुकूमत से जो
आटे की वो गंदम की सप्लाई ले रहे हैं, आगे उसी तरह से आटे की सप्लाई तरसील कर रहे हैं, तो फिर जो है ये बेहतर तरीके से सरंजाम होगा। लेकिन जब आटे की पीछे से गंदम की कीमतें जो है उसमें फ़र्क आता है, तो फिर जो है आगे सप्लाई साइड मुतासिर होती है। इसमें अब देखिए कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो 15 रुपए की रोटी है। लाहौर के तकरीबन जो हमारे ज़राए के मुताबिक, और अगर बात कर लीजिए लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों के वाले से बात कर लीजिए, तो लाहौर के गुज़िश्ता दिनों में जो सिचुएशन रही है, 90% तंदूर इस तरह के रहे हैं जहां पर सरकारी रेट लिस्ट की वायलेशन की गई है। तो पहले रेट जो था वो 14 रुपए था, तब रोटी 16 से 17 रुपए में फरोख्त की जाती रही है। अब जो सरकारी रेट है वो रोटी का बाकायदा तौर पर 15 रुपए मुख्तस किया गया है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये एडीसी इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है, डीजी पैरा की जिम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। अब देखिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तो पॉलिसीज देनी है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन तो आगे टीम्स ने करानी है। इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे कमिश्नर साहिबान ने और डिप्टी कमिश्नर्स ने करवाने हैं। जब डिप्टी कमिश्नर ने अपने जिला में करवाने हैं, तो उसी जिला में उसके जो बाजू है, मेन बाजू इन्फोर्समेंट का, तो वो एडीसी इन्फोर्समेंट है। तो लाहौर की बात कर ली जाए तो काशिफ जलील साहब जो हैं, उन्होंने रोटी की कीमत को 15 रुपए पर, लाहौर के अगर एक कोने शादरा के वाले से बात कर लीजिए, दूसरे कोने ठोकर न्याज बेग के वाले से बात कर लीजिए, या फिर तीसरे शमाली लाहौर के वाले से, किसी भी कोने के वाले से बात कर लीजिए, तो पूरे लाहौर में रोटी जो है वो 15 रुपए में ही फरोख्त और कौन मेक श्योर करेगा कि पंजाब में इसकी जिम्मेदारी जो है लाहौर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये एडीसी इन्फोर्समेंट पर आयद होती है। नहीं जुनेद, और कौन मेक श्योर करेगा कि पंजाब में बराबर तौर पे ये जो रेट कीमतें हैं, मतलब 15 रुपए की रोटी है वो मिलेगी, और जो आटे का मुकर्रर रेट है वो उसी रेट पे मिलेगी, गंदम उसी रेट पे मिलेगी? कौन मेक श्योर करेगा इस बात को? अब फजाइल, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि गुज़िश्ता दिनों में एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ भी हमारी बात हो रही थी, तो प्रोग्राम भी एक था। तो उसी दौरान जब हमारी बात हुई, तो आप खुद अंदाजा करें कि जो पीसीएम भी कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, वो भी फील्ड में जब जा रहे हैं, तो उन्हें भी आइडिया है कि क्या सिचुएशन है। अगर गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक है, कोई सिचुएशन इस तरह की नहीं रही, तो फिर भाई पास्को से आप क्यों गंदम ले रहे हैं? पास्को से गंदम अभी लेने की एकदम क्या जरूरत पड़ी? तो इन सब मामला को जो है बेहतर तरीके से सरंजाम देने की जरूरत है, और जो फ्लॉज है उन्हें दूर करने की जरूरत है। जुनेद शेफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।